हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर किस तरह हम अपने ट्रेड की प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़ मैं आपको पेपर के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए प्राइस जो है वो 100 रुपये पर चल रहा था, ठीक है। इसे हम सपोर्ट कहेंगे और इसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। मान लीजिए प्राइस जो है वो 100 रुपये पर था। 100 रुपये से प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है 150 तक। 150 तक जाने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 100 रुपये पर आता है, ठीक है। 100 रुपये पर आने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 150 तक चला जाता है और फिर से प्राइस जो है वो 100 रुपये पर आता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म होता है कि ना रजिस्टेंस को भी प्राइस ब्रेक कर रहा है और ना ही सपोर्ट को भी प्राइस ब्रेक कर रहा है। और जब सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो जब ब्रेक करने के बाद आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। आपको क्या करना है, रिटेस्ट करने का वेट करना है। रिटेस्ट करने के बाद रिटेस्ट के हाई पर आपको एंट्री लेनी है। अगर रजिस्टेंस को ब्रेक करे तो रजिस्टेंस के हाई को ब्रेक करे तो तुरंत एंट्री नहीं लेनी है। रिटेस्ट का वेट करना है। वेट करने के बाद रिटेस्ट के हाई पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। तो अभी हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन क्या होती है। मान लीजिए प्राइस जो है वो 100 रुपये पर शुरू हुआ। 100 रुपये पर शुरू होने के बाद प्राइस जो है वो 150 तक चला गया। 150 तक जाने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 110 तक आया। मतलब प्राइस जो है वो 100 रुपये पर नहीं आया, उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर 110 तक आया। 110 तक आने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 160 तक चला गया और 160 तक जाने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 120 तक आया। तो इस तरह से प्राइस जो है ऊपर की ओर अगर चला जाए तो वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। और जब भी ट्रेंड लाइन फॉर्म होने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले तो रिटेस्ट का वेट करना है और रिटेस्ट के लो पर हाई पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो जब भी प्राइस शुरू होता है हायर हाई, तो हायर हाई को हम क्या कहते हैं, डबल एज, ठीक है। हायर हाई हायर, और जब प्राइस हायर हाई को डबल एज कहते हैं और जब प्राइस नीचे आए तो उसे हायर लो कहते हैं, ठीक है। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इस तरह से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। सेम लो और लो को ऐसा ही होता है। जब धीरे धीरे से प्राइस नीचे की ओर आ जाता है, मान लीजिए प्राइस जो है वो 100 रुपये पर था। 100 रुपये से प्राइस आया 90 तक। 90 तक आने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 95 तक आया, ठीक है। 95 तक आने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 80 पे आया। 80 पर आने के बाद फिर से प्राइस जो है वो 90 पर आया। तो इस तरह से प्राइस जो है धीरे धीरे अगर नीचे आया तो वहाँ पर लो और लो फॉर्म होता है। जब प्राइस जो है वो नीचे की ओर आता है तो उसे हम लो, ये डबल एल कहते हैं, ठीक है। उसे लो और लो कहेंगे। और फिर से प्राइस जब ऊपर जाएगा तो उसे लो और हाई कहेंगे। तो इसी तरह लो और हाई, लो और हाई, इस तरह यहाँ पर फॉर्म होता है। और जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुए तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, उसको रिटेस्ट करने देना है। रिटेस्ट होने के बाद उसके रिटेस्ट के हाई पर आपको एंट्री लेनी है। तो ये होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो ये हम मोबाइल के ऊपर किस तरह लगाते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो ये देखते हैं। तो चलो लेकर चलता हूँ मैं आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइज लेकर आ चुका हूँ मैं आपको बैंक निफ्टी के चैट पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, इस बॉक्स वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बॉक्स वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको वो लेवल ढूंढनी होती है जहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा था। नीचे प्राइस गिरने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे आया। अभी ये प्राइस 2 बार यहाँ पर नीचे आ चुका है। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर आया था। ऊपर आने के बाद यहाँ पर प्राइस आया और यहाँ पर प्राइस आने के बाद यहाँ पर प्राइस रुक गया था, ठीक है। तो वह यहाँ पर रुकने की वजह से ही प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ पर प्राइस ने जो है सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ही प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कम से कम 3 बार प्राइस ने यहाँ से ही प्राइस ऊपर की ओर चला गया था। तो इसे ही हम सपोर्ट कहते हैं। अभी रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, तो देखिए ये जो पीछे वाला जो प्राइस है, जो यहाँ से प्राइस ऊपर आने के बाद यहाँ पर रुक गया था और यहीं से ही नीचे आया था, ठीक है। अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ही प्राइस आया और ऊपर आने के बाद प्राइस यहीं से ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन अपना रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ भी हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट मिला हमें, देखिए जब इसका ब्रेकआउट यहाँ पर मिला तो यहाँ पर कम से कम प्राइस जो है यहाँ से 200 पॉइंट प्राइस ऊपर की ओर चला गया था, ठीक है। यहाँ पर फिर से प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आया। अब ये नीचे जब आया तो ये कितना आया, पीछे जितना बार जहाँ प्राइस रुका था वो है तक कि ये प्राइस नीचे आया और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेने के बाद फिर से प्राइस रेजिस्टेंस तक चला गया। तो इस तरह आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। आप ट्रेंड लाइन किसे कहेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने पहले ही एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क की थी। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर आया था। ऊपर आने के बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया।
थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर चला गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस जितना पिछली बार ऊपर आया था उतना ऊपर नहीं आया, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे से ही प्राइस फिर से नीचे गिरना लगा। तो नीचे गिरने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर उठा, ऊपर उठने के बाद फिर से प्राइस नीचे की ओर आया। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। और जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन रेड कैंडल बनी है रिटेस्ट के लिए। रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती, और यहाँ पर एंट्री होने के बाद देख सकते हैं इतना आप टारगेट रख सकते थे। ये कम से कम 400 पॉइंट यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर जा चुका है। ठीक है, तो ये होगा, इसे हम लोअर लो कहते हैं। अभी हायर हाई ढूंढते हैं। ठीक है, तो हायर हाई कहाँ पर है, तो मैं आपको हायर हाई बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर फॉर्म हुआ है हायर हाई। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा था, गिरने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर उठा। ऊपर की ओर उठने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से प्राइस जस्ट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर चला गया। ऊपर जाने के बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया है। और जब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको रिटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, एक ग्रीन कैंडल बनी, प्राइस ऊपर की ओर चला गया। ऊपर जाने के बाद इसके हाइपर लो पर आपको एंट्री ले लेनी है, और यहाँ पर आपका इतना टारगेट बन सकता है। अगर आप देखोगे तो ये कैंडल कम से कम 200-150 पॉइंट की ये एक ही कैंडल है। मतलब 5 मिनट के अंदर एक ही कैंडल ने कम से कम 200-150 पॉइंट दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।